डियर स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर 3.1। और हमारा जो चैप्टर 3.1 है वो है, उसमें पहला सेकंड क्वेश्चन में चालू कर रहा हूँ क्योंकि सब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बाकी तुम्हें खुद करना है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। माने इसको हमें ये जो नंबर दिए हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और तो पहले जैसे लिखा है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। तो इनको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन तो टेबुलर फॉर्म देखो लिखा है, तो मैंने देखो नीचे बनाया आंसर लिखा हूँ। ऐसे एग्ज़ाम में नहीं लिखना, वो तो तुम्हें बताने के लिए आंसर वहाँ चालू है। तुम्हें स्टार्टिंग करना, सीरियल नंबर डालोगे, ठीक। उसके बाद लिखोगे मार्क्स। तो जैसे मार्क्स तुम्हारा हो गया इस प्रकार। फिर आ गया टैली मार्क्स आ गया, तो टैली मार्क्स आ गया। फिर आया फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स। माने जैसे कि फ्रीक्वेंसी का मतलब दोहराना, कोई चीज़ बार बार फ्रिक्वेंट कितने हो रही। तो जैसे मार्क्स एक बच्चे ने किसी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स, तो कितने बच्चे पाए 1 नंबर। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी पा गया 1 आ गया। टैली मार्क्स में एक तुम्हें वर्टिकल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो देखो उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है, सेकंड आता है सीरियल नंबर। उसमें उसके देखो ध्यान से, मार्क्स तुम्हारा है 2। अब जैसे तुम्हारा 2 आया तो उसके बाद कितने बच्चे 2 मार्क्स पाए, तो 2 बच्चे, तो फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा 2। और 2 ठोक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आता मार्क्स 3 आया। जैसे ही तुम्हारा मार्क्स 3 आया तो टैली मार्क्स आ गया 3 डंडे। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई उसकी, कितने स्टूडेंट पाए हैं 3 मार्क्स 1 स्टूडेंट, तो वहाँ 1 कर दोगे। फिर आते हैं स्टूडेंट से 4 मार्क्स। अब यहाँ ध्यान दो, 4 मार्क्स कितने बच्चे पाए हैं 3 बच्चे, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी में 3 आ जाएगा। ऐसे ही सबका 5 6 7 कितने बच्चे कितने मार्क्स पाए, जैसे 5 मार्क्स 5 बच्चे पाए हैं, 6 मार्क्स 4 बच्चे पाए हैं, 7 मार्क्स 2 बच्चे, 8 मार्क्स 1 बच्चे। अब जैसे ही तुम्हें टैली मार्क्स में देखो, जैसे ही कि 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 के बाद एक क्रॉस लाइन खींच दो, तो 5 मतलब होता, क्रॉस का मतलब 1, तो 5 हो गया। फिर 6 है। अब जैसे वहाँ थोड़ा गलती हो गई मेरे से, उसको ठीक कर लेना। वो जो अपन ने बनाया है ना, तो अब इसमें नहीं टैली मार्क्स है। अच्छा देख, इसने जैसे मार्क्स बच्चे ने पाया, टैली है ना, तो 5 है, 5 मार्क्स, 4 और एक लाइन खींच देना, 5 हो गया। 6, तो एक लाइन 5 की खींच देना, एक 1, तो 6 हो गया। इस प्रकार करना। अब इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक हाईएस्ट नंबर किसने पाया। तो देखो हाईएस्ट नंबर इस 9। तो पहला क्वेश्चन है कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो पूरे नंबर में देखो कौन सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट, सबसे हाईएस्ट नंबर है तुम्हारा 9 है। तो देखो 1 2 3 4, सबसे बड़ा क्या है 9, तो आंसर 9 होगा। सेकंड क्वेश्चन, विच नंबर अब इज़ द लोवेस्ट। कौन मार्क्स सबसे छोटा है। तो देखो यहाँ पे कौन नंबर छोटा है सबसे, तो 1 है, तो लोवेस्ट नंबर 1 लिख दोगे। फिर बोलता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द लोवेस्ट। माने रेंज निकालो, गलती से बुक में लिख गया लोवेस्ट। रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क, वो रेंज कहलाता है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा है वो 9 है और लोवेस्ट मार्क्स कितना है 1, तो 9 माइनस 1 कर देंगे, वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। फिर उसके बाद बोलता है अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो स्टूडेंट ध्यान दो, अर्थमेटिक मीन क्या होगी। अब यहाँ ध्यान दो, अर्थमेटिक मीन क्या होगी। तो जैसे बच्चे ने मार्क्स पाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मार्क्स पूरे बच्चे ने पाया, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, पूरे मार्क्स ले लो, तो 1 4 6 8 जितने भी मार्क्स बच्चे ने पाया है ना। लेकिन उसने बोल रहा है है ना, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। से मार्क्स जो पाया है 4 6 7 5 पूरे लिख दो।
अब देखो कितने हैं टोटल, तो 4 6 7 5, इनको पूरा काउंट करोगे तो कितने होंगे, 20 होंगे। तो 20 से उनको डिवाइड कर देना, तो ये पूरे मार्क्स हैं। कितने हैं, ये टोटल 20 हैं। तो 20 से डिवाइड कर दो, तो मीन निकालने के लिए पूरे मार्क्स को जोड़ के 20 से डिवाइड जितने हैं, जैसे 20 बार आया है तो 20 से डिवाइड कर दो तो एवरेज हो जाता है। अब 100/20 तो आंसर आ जाएगा 5। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर की मीन क्या होती हमें निकालना है। तो फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो देखो 5 होल नंबर की मीन निकालो तो देखो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से, पहला क्या होता है 0 होता है, दूसरा क्या होता है 1 होता है, तीसरा 2, ऐसे 3 4 5, ये 5 नंबर क्या होते हैं तुम्हारे, होल नंबर होते हैं। इनका हम मीन निकाल लेंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, अब 5 से डिवाइड कर दो तो 10/5 तो 2, तो ये क्या हो जाएगा, मीन आ जाएगा। आ गया वो समझ में स्टूडेंट। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है कि ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कौन से नंबर पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम इस पे 4th क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दो, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इधर देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि क्रिकेटर है, वो स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर है, वो इतने मार्क्स पाता है, कर रहा है, कितने मार्क्स पा रहा है वो कर रहा है, अर्न करता है, रन्स करता 8 इनिंग में, 58 60 76 इतने। फाइंड द मीन स्कोर, उसका मीन स्कोर कितना है। तो जितने मार्क्स आ रहे हैं अब वो टोटल काउंट कर लो। 8 इनिंग है तो 8 से डिवाइड कर दोगे, तो 58 76 40 सब जोड़ के 8 से डिवाइड कर दो तो टोटल तुम्हारा 50 आ जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा टोटल कितना आ गया, मीन आ गया 50 आ गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दो तुम स्टूडेंट, 5th नंबर का। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। 4 प्लेयर हैं ABC, है ना, स्कोर्ड इन 4 गेम, सॉरी गेम 1, पॉइंट्स ऑफ द ईच प्लेयर, सॉरी 3 प्लेयर है ABC समझ लो। एक है उसका नाम क्या कोहली है, एक है उसका नाम क्या है प्लेयर है तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं आजकल तो बहुत सारे प्लेयर हैं, के राहुल है, और तीसरा प्लेयर तुम्हारा पंत है समझ लो। गेम इनने 4 गेम में उनके स्कोर दिए। जैसे प्लेयर ए है, पहले गेम में 14 बनाता है, दूसरे गेम में 16 बनाता है, तीसरे गेम में 10 बनाता है, चौथे में 10। ऐसे ही जो बी प्लेयर है, पहले गेम में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 6, चौथे में 4। और जो सी प्लेयर है वो पहले में 8 बनाता है, दूसरे में 11, तीसरे में डिड नॉट प्ले, और चौथे गेम में 13 मार्क्स उसने बनाया। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इनका हमें निकालना, कई क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। माने एवरेज मीन निकालना है कि पर गेम में ए कितना स्कोर करता है। तो देखो ए कितने बार गेम खेला, 4 गेम, तो 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो मीन आप ए देखो 14 16 10 और 10, चारों लिख के 4 से डिवाइड कर दो तो टोटल करोगे तो 50/4, वो आ जाएगा तुम्हारा 12 पॉइंट। नहीं तो इसको सॉल्व कर लेना 50/4 को, तो उसका फिर एवरेज निकाल लेना। तो ये एवरेज कितना रहेगा, 4 1 था 4, बचा 10, 4 2 था 10, 8 4 5, है ना, 4 1 था 4, बचा 1, 10, 4 2 था 8, बचा 2, 4 है ना, 4 5 था 20, तो 12.5 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4, वाई। जैसे बी है, उसके तुम्हें पर मैच में स्कोर, एवरेज स्कोर पर मैच कितना किया, तो उसके गेम में 1 में 0 मार्क्स है, तो फिर सारे सी के 8 पहले में, दूसरे में 11 है, तीसरे में डिड नॉट प्ले, चौथे में 13 मार्क्स है।
अब जब ये 4 मार्क्स उसने उसका नाम क्या किया है ना, 4 मार्क्स उसने उसका नाम क्या स्कोर किया, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट, जब वो 4 मार्क्स इस तरीके से उसने स्कोर किया, एक में खेला नहीं, तो जब खेला नहीं तो उसका हम नहीं लेते, तो हम जब मीन निकालेंगे तो केवल 3 का निकालेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि एक में तो खेला ही नहीं है, तो किससे निकालेंगे? हम 3 से निकालेंगे। चलो अब अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। जो बी है उसने चारों मैच खेला है, तो इसका मीन कैसे निकालोगे? तो देखो, बी ने पहले में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 6, चौथे में 4 रन बनाया है। तो चारों मैच खेला है, भले एक में 0 बनाया है, तो 0 वाला भी नंबर काउंट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम, ये कंडीशन में उसका तुम्हारा 0 वाला भी उसका नाम क्या हमारा ये काउंट होगा स्टूडेंट, है ना। तो उसका 0 वाला भी हमारा ये काउंट होगा। तो टोटल किससे डिवाइड करोगे? टोटल को हम टोटल को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? 4 से डिवाइड करेंगे हम। तो चलो ये हमारा हो गया स्टूडेंट। तो हमें टोटल को 4 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल के कौन कौन से बता, 0 + 8 + 6 + 4। देख रहे हो हमने क्या लिखा मीन, सॉरी 8, 11, 13। इसमें ध्यान दो, क्या मीन ऑफ बी 0 + 8 + 6 + 4। देखो 0, 8, 6, 4 लिया, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गो, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो अभी देखो बी का मीन निकाल चुके हैं 4.5, ए का कितना है 12.5। अब बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। जिसका एवरेज ज़्यादा है उसका परफॉर्मेंस बेस्ट माना जाएगा। तो ए का अभी तो हमने, लेकिन सी का तो मालूम ही नहीं, तो सी का भी हमें निकालना पड़ेगा। तो सी का सॉरी निकाल चुके हैं, ए का 12.5 है और बी का कितना है 4.5 और सी का 10.67 एवरेज। तो एवरेज किसका ज़्यादा है? ए का, क्योंकि ए का 12.5 है, बी का 4.5 और सी का एवरेज 10.67। तो सबसे अच्छा किसका है? बी का, ए का। तो हैंस प्लेयर ए इज़ बेस्ट परफॉर्मर, माने सबसे अच्छा कौन खेला? प्लेयर ए। थैंक्स स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, वी विल मीट।